बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 रेनबो का लेसन 15 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यस वी कैन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसी स्टोरी, दो बच्चों की स्टोरी है वीना और शालू के बारे में, जिसमें शालू के पैर में चोट लगी रहती है और विद्यालय में स्पोर्ट्स रैली होने वाली रहती है, खेल प्रतियोगिता होने वाली रहती है, तो वह बहुत चिंतित रहती है। तो इसी से रिलेटेड यह स्टोरी है और इस स्टोरी के बाद हमको बहुत ही अच्छी और बहुत ही मोटिवेशनल सीख मिलने वाली है। तो इस वीडियो को हम लोग लास्ट तक जरूर देखेंगे। चलो हम लोग इसका हिंदी अनुवाद सीखते हैं। वीना एंड शालू आर गुड फ्रेंड्स। वीना और शालू अच्छी दोस्त हैं। बोथ आर एक्साइटेड टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट्स रैली विच इज गोइंग टू बी हेल्ड एट स्कूल इन द नेक्स्ट मंथ। बोथ आर एक्साइटेड यानी कि दोनों बेचैन हैं, व्याकुल हैं। टू टेक पार्ट हिस्सा लेने के लिए, इन अ स्पोर्ट्स रैली एक खेल रैली होने वाली है, खेल प्रतियोगिता होने वाली है स्कूल में, विच इज गोइंग टू बी हेल्ड एट स्कूल इन नेक्स्ट मंथ, जो कि अगले महीने नेक्स्ट मंथ में स्कूल में होने वाली है एक रैली। तो दोनों उसमें हिस्सा लेने के लिए ही बहुत बेचैन हैं। वीना इज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर वेरियाज शालू इज गुड एट रेसिंग। वीना इज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर। वीना एक बहुत ही अच्छी बैडमिंटन की खिलाड़ी है, वेरियाज जबकि बल्कि शालू इज गुड एट रेसिंग। शालू रेस करने में, दौड़ में अच्छी है। शालू इज अ बिट अपसेट बिकॉज शी इज हैविंग अ लेग इंजरी विच इज द कॉज ऑफ वरी फॉर हर परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग इवेंट। शालू इज अ बिट अपसेट। शालू थोड़ी बहुत उदास है। क्यों उदास है? बिकॉज क्योंकि शी इज हैविंग अ लेग इंजरी, क्योंकि उसके लेग में, उसके पैर में एक इंजरी हो गई है, चोट लग गई है। विच इज कॉज ऑफ हिज वरी, यही उसके चिंता का कारण है। फॉर हर परफॉर्मेंस इन द अपकमिंग इवेंट, क्योंकि जो इवेंट होने वाला है, जो उत्सव होने वाला है, उसमें वह पार्टिसिपेट करने वाली है और उसके पैर में चोट लगी है। इसी बात को लेकर वह थोड़ी सी उदास है। वीना कहती है वाई आर यू अपसेट, तुम अपसेट क्यों हो, तुम उदास क्यों हो? शालू कहती है वीना आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स रैली। वीना, मैं स्पोर्ट्स रैली में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, उसमें प्रतिभाग करना चाहती हूँ, बट ड्यू टू इंजरी इन माई लेग I am not confident whether I will be able to take part in it or not. But due to injury in my leg, लेकिन मेरे पैर में इंजरी के कारण, चोट के कारण, I am not confident, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, whether कि I will be able to take part in it or not, कि मैं इस में भाग या हिस्सा ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। वीना कहती है डियर फ्रेंड, प्रिय मित्र, डोंट बी अपसेट, निराश और उदास मत हो। हैव यू नॉट हर्ड द नेम ऑफ अरुणिमा सिन्हा, क्या तुमने अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं सुना है? द फेमस माउंटेनियर, एक महान पर्वतारोही। शालू कहती है नो आई हैव नॉट, हु इज शी? शालू कहती है नहीं, आई हैव नॉट, नहीं मैंने नहीं सुना है। हु इज शी, यानी कि वह कौन है? वीना कहती है शी इज अ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर, वह एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्लेयर है, वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। शी वॉज पुस्ड आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन बाय सम रॉबर्स। शी वॉज पुस्ड आउट, उनको धक्का दे दिया गया था, फेंक दिया गया था। कहां से? फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, एक चलती हुई ट्रेन में से, बाय सम रॉबर्स, कुछ लुटेरों के द्वारा, यानी कि उनको कुछ लुटेरों के द्वारा चलती हुई ट्रेन में से फेंक दिया गया था। शी वॉज बैडली इंजर्ड, वह बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी। सो वन ऑफ हर लेग्स वॉज एम्पुटेड, या इसलिए उनके एक पैरों में से एक, उनका एक पैर वॉज एम्पुटेड, उसको काट कर अलग कर दिया गया। तो शालू कहती है ओह इट्स सैड, ये तो बहुत दुख की बात है। तो वीना कहती है इन स्पाइट ऑफ दिस शी क्लाइम्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स एंड मेड अस
प्राउड। इन स्पाइट ऑफ दिस यानी कि इसके बजाय शी क्लाइम्ब द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स, यानी कि वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गई। एंड मेड अस प्राउड, यानी कि इस बात से हमको बहुत ही, हम सभी इंडियंस को बहुत ही गर्वान्वित महसूस कराया। शालू ने कहा वंडरफुल, बहुत ही अद्भुत बात है। दिस शुड बी द स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब जज्बा, ऐसा जज्बा होना चाहिए। वीना कहती है नॉट ओनली शी बट भरत कुमार अ पैरा स्विमर, सुधा चंदन अ भारतनाट्यम डांसर ऑल्सो बिकेम फेमस इन देयर फील्ड इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटीज। नॉट ओनली शी यानी कि वह ही नहीं, बट भरत कुमार, जबकि भरत कुमार अ पैरा स्विमर, एक पैरा स्विमर थे। पैरा स्विमर क्या होता है बच्चों? जो कि आसमान में गोताखोरियां करते हैं, उनको पैरा स्विमर कहते हैं। सुधा चंदन जो कि एक भारतनाट्यम की नृत्यांगना है, डांसर है। ऑल्सो बिकेम फेमस, ये लोग भी प्रसिद्ध हुए। कहाँ प्रसिद्ध हुए? इन देयर फील्ड्स, अपने अपनी फील्ड्स में, अपने अपने क्षेत्र में। इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटीज, अपनी अपंगताओं या विकलांगताओं के बाद भी, अक्षमताओं के बाद भी ये लोग अपने अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए, जिसमें भरत कुमार का नाम लिया गया है और सुधा चंदन का नाम लिया गया है, जो कि एक टीवी एक्ट्रेस है और एक बहुत ही प्रसिद्ध भारतनाट्यम डांसर हैं। और भरत कुमार एक पैरा स्विमर हैं। शालू कहती है दे आर रियली वेरी करेजियस एंड कॉन्फिडेंट पीपल। दे आर रियली वेरी करेजियस, करेजियस का मतलब होता है बहुत ही साहसी, और कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास से भरा होना। तो वो लोग वास्तव में बहुत ही साहसी और आत्मविश्वास से भरे हुए लोग हैं। वीना कहती है यस, हाँ, यू शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, तुमको उनसे इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा लेनी चाहिए। यू आर गुड एट स्पोर्ट्स, तुम खेल में यानी कि स्पोर्ट्स में अच्छी हो। ऑल यू नीड इज टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, सिर्फ तुमको अपने आत्मविश्वास को बूस्ट अप करना है, यानी कि उसको और जगाना है और उसको भभकाना है। शालू कहती है यू आर राइट, तुम सही हो। नाउ, अब, आई विल पार्टिसिपेट एंड डू माई बेस्ट, अब मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगी, हिस्सा लूंगी। एंड डू माई बेस्ट, और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दूंगी। वीना कहती है दैट्स लाइक माई गुड फ्रेंड, ये हुई ना बात। वी ऑल हैव सम स्पेशल क्वालिटीज, वी ऑल हैव, हम सभी के पास कुछ स्पेशल, कुछ विशेष क्वालिटीज, कुछ गुण होते हैं। वी शुड हैव फेथ इन आवर सेल्व्स, हमको उनमें फेथ यानी कि भरोसा, विश्वास रखना चाहिए। शालू कहती है डेफिनेटली, जरूर। आई विल वर्क हार्ड टू गिव माई बेस्ट, मैं वर्क हार्ड यानी कि मैं कठिन परिश्रम करूंगी। टू गिव माई बेस्ट, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए, सर्वश्रेष्ठ अपना देने के लिए मैं कठिन परिश्रम करूंगी। वीना कहती है सो डियर, इसलिए प्यारे। ऑलवेज से आई कैन, नेवर से आई कांट, इसलिए हमेशा कहो आई कैन, मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं। नेवर से आई कांट, और कभी भी ऐसा मत कहो कि मैं नहीं कर सकती। शालू कहती है आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। वीना कहती है दैट इज द स्पिरिट, ये है जज्बा। तो बच्चों इस चैप्टर से हमको ये सीख मिलती है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ये बहुत ही फेमस लाइन है। इसका मतलब होता है कि चाह है तो राह है। अगर आप कोई चीज करने की ठान लें तो आप विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता निकाल सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये चैप्टर आपको अच्छा लगा और इससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और आगे आने वाले चैप्टर के भी वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखकर याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई या कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।